और अब खबरें विस्तार से। मिनी बस एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर बस बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी 7 मई तक मिनी बस बंद रहेगी ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर आम जनता में एक तरह से डर का माहौल पैदा हो गया है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस स्थिति से निपटने की भरपूर कोशिश कर रही है, पर फिर भी स्थिति काबू में नहीं है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन की तरफ से विगत 1 मई से लेकर 3 मई तक बस बंद रखने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद कहा गया था कि आगे के निर्णय पर विचार किया जाएगा। आज बस बंद रखने की अंतिम तिथि थी। इसके बाद बस एसोसिएशन की तरफ से नया निर्णय सुनाया गया है। बस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। जिस उद्देश्य के साथ मिनी बस को बंद किया गया था वो पूरा भी हुआ है, लेकिन 3 दिन बस बंद रखने से कोरोना को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि आगामी 7 मई तक बस को बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि रोजाना ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही है। लोग या तो अस्पतालों में या फिर सड़कों पर दम तोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं आम जनता काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि कई लोगों को बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमते देखा जाता है। इसलिए मिनी बस एसोसिएशन ने आगामी 7 तारीख तक मिनी बस को बंद रखने का निर्णय लिया है। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমরা 1 তারিখ থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত সমস্ত মিনি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পরিষেবা স্থগিত রেখেছিলাম। এখনও পর্যন্ত আজ 3 তারিখেও আমরা দেখলাম যে পরিস্থিতি সেরকম কোনো উন্নতি হয়নি, কিন্তু আমরা যে স্বার্থে যে উদ্দেশ্যে করেছিলাম যে এতে যাতে আমাদের যাত্রীরা এবং আমাদের শ্রমিক বন্ধুরা তাদেরকে যাতে আমরা বাড়ির মধ্যে রাখতে পারি, তারা যাতে সুস্থ থাকেন, বাড়িতে থাকেন, অযথা বাজারে ভিড় না হয়, সেটা আমাদের মনে হলো আংশিকভাবে আমরা কিছুটা সফল হয়েছি। তাই পুরোটা দেখার পরে আমরা আবার পুনরায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে যেহেতু আমরা 3 তারিখ পর্যন্ত এটা করে কিছুটা তার সুফল পেয়েছি, তাই আগামী 7 তারিখ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, যাত্রী পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এটা আমরা 7 তারিখ পর্যন্ত আবার নতুন করে নিলাম যে আমরা পরিষেবা স্থগিত রাখবো, এবং 7 তারিখে আমরা আবার পুনরায় সিদ্ধান্ত নেব যে তারপর আমরা পরিষেবা চালু করতে পারবো কি পারবো না সেটা আমরা 7 তারিখে পুনরায় জানাবো। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। टीएमसी की जीत के बाद रानीगंज के रोनाई इलाके से एक बाइक रैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर घुमाई गई। इस दौरान समर्थक टीएमसी का झंडा लेकर नारेबाजी करते दिखाई पड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि रैली के दौरान कोरोना को लेकर सतर्कता बरती गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी की लहर को मात देते हुए 213 सीटें अपने नाम कर ली है। टीएमसी की इतनी बड़ी जीत के बाद समर्थक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। चुनाव आयोग के रोक लगाने के बावजूद भी ना तो कल समर्थक जुलूस निकालने से कतराए और ना ही आज जुलूस रोके जा रहे हैं। रानीगंज के रोनाई इलाके से निजामुल खान मोइम खान के नेतृत्व में सोमवार सुबह एक बाइक रैली निकाली गई। ये रैली पूरे रानीगंज शहर घुमाई गई। बाइक में टीएमसी का झंडा लगाकर समर्थक नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही जश्न के माहौल में आतिशबाजी भी की गई। तृणमूल समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए रंग गुलाल लगाते नजर आ रहे थे। इस दौरान मोइम खान ने कहा कि रैली के दौरान कोरोना का ध्यान रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि जुलूस किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं निकाली गई, बल्कि भाईचारे का संदेश देने के लिए निकाली गई थी। क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आज 35 नंबर वार्ड पर? आज हम लोग खुशी मना रहे हैं जो हमारे विजय मिचिल, लेकिन हम लोग नियम के अनुसार मना रहे हैं, पूरा मास्क
अभी जो कोविड चल रहा है इसके ऐप में हम लोग पूरे डिस्टेंस बना के थोड़े बहुत हम लोग भी जुलूस में शामिल हुए हैं। और हमारे जो दीदी ने कहा था कि हम लोग हैट्रिक करेंगे और सही में हैट्रिक करके दिखाया। ज़्यादा से ज़्यादा सीट में हम लोग बहुमत लाए हैं। हमारे इलाके के जो तापस बनर्जी वो भी जीते हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। दीदी जो वादा किए हैं वो पूरा कर रहे हैं और जो भी वादा किया है वो पूरा करेंगे। दीदी सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी जानलेवा बीमारी पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और जो लोग कहते थे कि 200 लेंगे, उन लोग का सब बोली बंद हो गया है और सब दिल्ली पर सब अपने अपने दिल्ली पर चले गए हैं। उन लोग का कोई यहाँ पर ही काम नहीं आया। जितने भी वादा किए थे सब झूठ वादा था और उसका मुंह तोड़ जवाब पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिया है। मेरा नाम है मोइम खान, मैं एक्स काउंसिलर 35 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा फिर से शुरू हो गई है। जामुरिया बाजार में भाजपा कर्मियों के घर पर पथराव करने के साथ गाड़ी में आग लगा दी गई। इसका आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। हालांकि ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय की माने तो ये बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा है। जिस चुनाव का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, रविवार उस इंतजार की घड़ी का अंत हो गया और एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी का राज बंगाल पर हो गया। इस जीत का श्रेय अगर मुख्यमंत्री को दे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की और लोगों को टीएमसी के प्रति आकर्षित करने में कामयाब हुई, वो भी सिर्फ अकेले के दम पर। और इस दौरान उनकी पैर की अवस्था भी किसी से छिपी नहीं रही और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। लेकिन जीत की खुशी अच्छी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों पर अत्याचार करें। रविवार रात जैसे ही टीएमसी की जीत का ऐलान हुआ, उसके बाद जगह जगह भाजपा समर्थकों पर हमले शुरू हो गए। हालांकि टीएमसी इस हमले को अस्वीकार कर रही है और इसे भाजपा की गुटबाजी करार कर रही है, पर इन सब का असर आम जनता पर पड़ रहा है। पहले भी लोग हिंसा से डर रहे थे और आज भी हिंसा की स्थिति को देखकर डर और भी गहरा होता जा रहा है। जामुरिया बाजार में रविवार रात भाजपा कर्मियों के घर में तोड़फोड़ की गई। इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। भाजपा की माने तो भाजपा कार्यकर्ता राणा बनर्जी और निरंजन सिंह के घरों पर टीएमसी ने जुलूस के दौरान पथराव किया। इतना ही नहीं, घर के सामने रखे एम्बेसडर गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं जब इस विषय पर ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े आराम से इसे भाजपा की अंदरूनी कलह बताया। साधन राय ने कहा कि जामुरिया से भाजपा की हार हुई है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसे लेकर ही उन लोगों के बीच वाद विवाद हुआ है और हो ना हो ये उन लोगों के गुट का ही काम है। टीएमसी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। टीएमसी शांति बनाए रखने में विश्वास करती है। तो देखो, जे दल জিতেছে বিজয় মিছিল নিশ্চয়ই তাদেরই বেরিয়েছে। বিজয় মিছিল তো আর হারা দল বার করবে না, জেতা দলই বিজয় মিছিল বের করেছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গে কোন দল জিতেছে আপনারা জানেন, সেটা আমি আর কি বলবো। যদি এইভাবে যদি অত্যাচার চলে তাহলে আমাদের সকল মানে জেনারেল পাবলিকদের কি হবে বলুন। জেতা মানে তো ভালো রে বাবা, জিতুক, সবার জন্য কাজ করুক, তবেই না। জিতে যদি এইভাবে অত্যাচার চলে তাহলে এটা কি জেতা সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের একটা মেডিসিন দোকান আছে, আমরা তো সবার উপকার করি। যেহেতু আমার স্বামী বিজেপি সাপোর্টার, একজন বিজেপি, তার জন্যই ওনার উপরে হয়তো হয়েছে। কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে আমরা তাহলে বেরোবো কি করে? আমাদেরও তো দরকার সুরক্ষা তো সবার জন্য। আমি আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারি তো যে আমরাও তো আপনার জায়গারই নাগরিক, আপনার রাজ্যের নাগরিক। আমরা যদি এখানে অসুরক্ষিত থাকি তাহলে আপনি কি জন্য আপনার মহিলা প্রধান মুখ্যমন্ত্রী? আমরা কি জন্য? একটা বাড়িতে যেখানে কোনো পুরুষ মানুষ নেই সেই বাড়িতে আজকে একটা অত্যাচার চলছে মেয়েদের উপরে। কি নাম দিদি আপনার? আমার নাম বৈশাখী ব্যানার্জি। कल रात को मैं घर पर नहीं पहुंचा था, तभी अचानक घर से मेरा फ़ोन आया कि घर पे तोड़फोड़ हो रहा है, जिसका प्रमाण आप लोग बाहर देख ही चुके हैं। क्या क्या तोड़फोड़ किया? घर में सब आक्रांत है, डरा हुआ था और जितने गाड़ी वगैरह है सब तोड़फोड़ किया गया है। कौन किया ये सब, क्या लग रहा है?
अब मॉब का तो चेहरा नहीं है, मैं भी यहाँ उपस्थित नहीं था तो नाम किसका बताऊँ। इनका कोई बिल्कुल राजनीतिक के अलावा इसमें और क्या होगा, क्या हुआ शायद यही प्रमुख कारण रहा है। अब तक? नहीं, अभी तक नहीं किए हैं, बाकी से आगे निर्णय लेकर के गुस्सा होगा। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। জানি গোটা নির্বাচনটা দেখেছেন, কোনো নির্বাচনে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কিছু হয়নি। একটা জিনিস আপনারা মানুন যে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে আমাদের বুকে, একটা লোক বলতে পারবে না কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি হয়েছে। তার জন্যে আজকের দিনে আমাদের একটা ঘটনা হচ্ছে যে আজকের দিনে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে ঝামেলা করে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপরাধ। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के राजा बांध स्थित 79 नंबर वार्ड में रविवार टीएमसी की जीत की खुशी में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाब खान के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। पटाखे फोड़े गए, रंग गुलाल लगाकर लोगों में मिठाइयां बांटी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता अपने नाम कर ली है। टीएमसी की इतनी बड़ी जीत की खुशी में हर जगह तृणमूल समर्थक विजय जुलूस निकालते दिखाई पड़े। हालांकि विजय जुलूस निकालने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी तृणमूल समर्थक अपने जश्न को रोक नहीं पा रहे हैं। रानीगंज के राजाबांध स्थित 89 नंबर वार्ड में रविवार रात माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट इत्तेखाब खान के नेतृत्व में पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे पर हरे रंग के अबीर डाले गए, लोगों को मिठाइयां खिलाई गई। टीएमसी की इतनी बड़ी जीत के बाद जहां अल्पसंख्यकों में खुशी है, तो वहीं आम जनता का उत्साह भी देखते बन रहा है। थर्ड टाइम बहुत ज्यादा बहुमत से तीसरी बार ममता बनर्जी ने सरकार बनाई है और ममता बनर्जी इस चीज को साबित कर चुकी है कि वो वन मैन आर्मी अकेले ही है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में इस चीज़ का साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जाति पाति और भेदभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल एक शांति और अमन का जगह है, जिसलिए आज भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही और इस तीसरी बार ममता बनर्जी सीएम बनने जा रही है और थर्ड टाइम हम लोग की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सरकार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रानीगंज में बीजेपी के लिए कुछ सोचा है? देखिए, अभी तो निर्वाचन कमीशन ने जिस तरह से कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन किया है, तो उस गाइडलाइन का पालन करना ही है, क्योंकि लोगों का ज़िंदगी बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सेवा। जिस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कर चुकी है कि लोगों को ऑक्सीजन के बिना मर रही है, ये हालात तो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे ख़राब करके रखे हैं। आज हम लोगों ने ऑफिस में कुछ अपने नुमाइंदों को लेकर थोड़े से मिठाई, लड्डू और अबीर लगाकर खुशी को जाहिर किया है। आपका नाम परिचय? इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। इस हिसाब से देख रहा है कि एक गुजराती आतंकवाद, उसको हम कहेंगे गुजराती आतंकवाद, पीएम नहीं है वो हमारा। पीएम होने के बावजूद वो एक गुजराती आतंकवाद है जो पूरे देश की हमारी हालत ख़राब कर चुका है। आज हम लोग देख रहे हैं कोरोना की वजह से किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। तो ये गुजराती क्या हम लोगों के मगरबी बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक महान कवि हैं हमारे राज्य के, उनका देश धारण करके और एक मवाली की तरह वो कह रहा है, दीदी ओ दीदी। बंगाल के लोगों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया उसे। आज के जो इलेक्शन का परिणाम है वो देख करके हम लोग कह सकते हैं। और बीजेपी ने जो बंगाल में चाहा था हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलना, उसकी ये राजनीति बिल्कुल यहाँ पर असफल हो गई है। हम बंगाल के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, हम सब एक हैं। और आज बंगाल ने ये भी साबित कर दिया कि बंगाल जो आज सोचता है वो हिंदुस्तान कल सोचता है। तो 2024 में ये पार्टी, ये फरका प्रस्त पार्टी अब केंद्र में नहीं रहेगी। इसका शुरुआत बंगाल से हो गया है इस 2021 में, कि आज बंगाल सोच लिया है कि इस पार्टी को जिस तरह से रियासत से हटाना है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से यह पार्टी 2024 में हट जाएगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে রামিরা
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি बेसन ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पांडेसर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जीत हासिल की है, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सक और मानव सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने गुलाल लगाकर जीत की खुशी मनाई और नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के अच्छे विधायक बनने की उम्मीद जताई है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के जीत के बाद ग्रामीण चिकित्सक व मानव सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने पांडेश्वर फूल बागान में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों और ग्रामीण चिकित्सक सदस्यों के साथ अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई, साथ ही मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान उनके सहयोगी और पंचायत सदस्य शीतला चटर्जी और अन्य सभी सदस्यगण मौजूद थे। सभी ने मिलकर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार पांडेश्वर से जीती है और दीदी तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पांडेश्वर से विजयी हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे इंसान हैं और निसंकोच बहुत ही अच्छे विधायक बनकर सामने आएंगे।
जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद बनर्जी जिंदाबाद नरेंद्र जिंदाबाद नरेंद्र जिंदाबाद नरेंद्र जिंदाबाद माटी मानुष जिंदाबाद सबसे पहले तो मैं पूरे पांडेश्वर विधानसभा के जनता को मैं तहे दिल से अभिनंदन और बधाई देता हूं जीत की खुशी। उन्होंने फिर से तीसरी बार हमारे ममता बनर्जी पर विश्वास जताया। यहाँ की जनता ने, वो जानते थे कि हमारी ममता बनर्जी का ऐसा पालनहार है जो पूरे बंगाल में हम लोग का पालन कर सकती है, अच्छे ढंग से पूरा बंगाल को चला पाएंगी। लोगों को कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक के हम यही कहना चाहेंगे, पब्लिक ने उनको पूरा बधाई हो। पब्लिक से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी का विश्वास आपने जिताया, उसी तरह से हमारी ममता बनर्जी भी आपके साथ खड़ी रहेंगी आने वाले दिनों में। और यहाँ के जनता ने भरपूर विरोधियों को जवाब दिए हैं। यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ का जो मीर जाफर, गद्दार, जितेंद्र तिवारी को भरपूर जवाब यहाँ के जनता ने हमारे नरेंद्र को भरपूर सहयोग के साथ में उनको जिताने के लिए प्रयत्न किए। अपने यहाँ के धरती पुत्र के ऊपर ज़्यादा विश्वास जताना बेहतरीन समझे, क्योंकि वो दल बदलू नेता के ऊपर विश्वास हमारी जनता यहाँ पर नहीं की और हमारे धरती पुत्र पर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती महाशय जी पर ज़्यादा विश्वास जताया और हमारे नरेंद्र को सहयोग में हम लोग अब वहाँ जीत पाए। और भी बने कि हम लोग हमारा विकास हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उनके साथ हम लोग मिल पाते हैं, जितना हम लोग को पूरे पांडेश्वर विधानसभा को पहचानते हैं नरेंद्र, हम लोग को प्रत्येक को सभी को हम लोग को अच्छा विकास में उनका सहयोग मिलेगा। इसलिए सारी जनता उनको मिलकर के हमारे नरेंद्र को यहाँ पर जिताएँ। और पूरे बंगाल की जनता भी हमारे ममता दीदी के साथ थी। ये हम लोग का दृढ़ संकल्प था और 100% हम लोग जीत पाए हैं। ये ममता बनर्जी की ही देन है और उनकी ही कार्यशैली जो पूरे बंगाल में, पूरे विश्व में ममता बनर्जी को पहचानते हैं। ममता बनर्जी की पहचान बनी है उनके काम से। और आने वाला दिन में हमें लगता है कि ममता बनर्जी ही अब आने वाला दिन में प्रबल दावेदार हैं। रहा बात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने जब से कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिए हैं और ऐसा लगता है कि मनहूस टाइप का हो गए हैं। जनता को हमेशा मने कि दुख ही दुख दिए हैं। ये 1.5-2 साल से कोरोना के महामारी में ऐसा मने के चपेट में कर दिए हैं। जब से कुर्सी में बैठे हैं जनता परेशान है। हर तरह से महंगाई को चारों तरफ से मने कि त्राहिमाम हुआ है। गरीब आदमी बेचारा लाचार हो चुका है। आज घर से निकलने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आज कोरोना का दिन में यहीं पर है। यहाँ पर बंगाल जीतने के लिए पूरा अपना आदमी को यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिए थे। पूरे अपने कदम नेताओं के यहाँ पर दे दिए, कोई काम में नहीं आया। हमारी जनता यहाँ पर जानती थी, हमारी जनता यहाँ ममता बनर्जी के साथ थी। इसलिए ममता बनर्जी का ही साथ देकर के आज ममता बनर्जी को जिता करके और बहुमत के साथ हम लोग उनको मजबूत हाथ किए हैं। और आने वाला दिन में हमारी ममता बनर्जी ही रहेगी। और आने वाले दिन में हमें उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी हो सकते हैं कि हमारे आने वाले दिन में माने भारत के प्रधानमंत्री के पददावेदार भी हो सकती हैं। ममता बनर्जी जिंदाबाद, नरेंद्र चक्रवर्ती जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सत्येंद्र प्रसाद, सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन भी हूँ और मैं छोटा सा ग्रामीण चिकित्सक हूँ। गरीबों को घूर के मैं सेवा देता हूँ। और हमारे नरेंद्र ने हमारे मानव सेवा ट्रस्ट को भी बहुत ज़्यादा विश्वास किए और ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों ने 3240 आदमी थे ट्रस्ट में, सभी लोगों को मैंने हाथ जोड़ करके विनती करके भाई इस बार हमारे धरती पुत्र नरेंद्र को जिताया जाए। और इसमें सभी का सहयोग रहा। और यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर हम लोग के पंचायत मेंबर शीतला चटर्जी जी, उनके सपुत्र यहाँ पर अपू चटर्जी मौजूद हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके बहुत मेहनत करके यहाँ पर जो वोट यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका था, कुछ बहकावे में पैसे के लालच में यहाँ पर कुछ लोगों ने वोट को बदलने का कोशिश किया। वहाँ पर अपू चटर्जी और हम लोगों ने मिल करके, शीतला चटर्जी मिल करके यहाँ पर वोट को किसी तरह से कन्वर्ट हम लोगों ने नरेंद्र के तरफ हम लोगों ने किया। और जिसका नतीजा परिणाम फलस्वरूप हमारे नरेंद्र आज हम लोग के बीच जीत का सेहरा बांध करके पांडेश्वर विधानसभा में प्रवेश किए। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मतगणना खत्म होते ही हिंसा शुरू हो गई है। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। विधानसभा चुनाव के मतगणना समाप्त होते ही दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में
राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। शहर के बेनाचिट्टी, भारती रोड, मामरा, मेन गेट, ओल्ड कोर्ट मोड़ सहित विभिन्न इलाकों में रहने वाले भाजपा समर्थकों में भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। शहर के 1 नंबर वार्ड अंतर्गत धोबीघाट इलाके में कल रात अराजक तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला कर दिया और कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, जिससे कार्यालय में रखा सामान पूरी तरह से जल गया। सूचना पाकर दुर्गापुर थाने की पुलिस और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंची और आग को किसी तरह काबू में किया। आग लगने की खबर मिलते ही भाजपा समर्थकों की भीड़ कार्यालय के समीप इकट्ठा हो गई। भाजपा नेता डॉक्टर कृष्णा का आरोप है कि कार्यालय में तृणमूल समर्थकों ने हमला किया है। इस दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई और कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, जिससे कार्यालय में रखे गए मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल गई। घटना की शिकायत पार्टी के उच्च नेताओं को की गई है। इस बारे में तृणमूल के नेताओं ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चुनावी परिणाम की घोषणा होने के बाद हर जगह से तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है और आरोप टीएमसी पर लग रहा है। लेकिन पूर्व बर्धमान के बुदबुद स्थित काकड़ा गांव में भाजपा कर्मियों द्वारा टीएमसी समर्थकों पर तीर से हमला करने का आरोप लगा है। इस घटना में 5 टीएमसी कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, साथ ही इलाके में प्रदर्शन भी किया है। पूर्व बर्धमान जिले के बुदबुद थाना अंतर्गत देवशाला ग्राम पंचायत अधीन कांगड़ा ग्राम में सोमवार तृणमूल कांग्रेस की जीत पर समर्थक गुलाल उड़ाकर जश्न मना रहे थे। तभी अचानक आरोप अनुसार भाजपा समर्थित अपराधियों ने तीर धनुष लेकर उन पर हमला बोल दिया। तीर लगने से 5 टीएमसी कर्मी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल स्थानांतरित किया गया है। घटना के विरोध में स्थानीय तृणमूल समर्थकों ने भाजपा कर्मियों के घरों पर हमला कर दिया। गुस्साए टीएमसी कर्मियों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही लूटपाट भी की। इस घटना से इलाके में उत्तेजना और तनाव फैल गया। वहीं टीएमसी द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद भाजपा कर्मी भी चुप नहीं रहे और दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होने लगी, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि आम लोगों में दहशत का माहौल तो जरूर है, लेकिन स्थिति फिलहाल काबू में है। वहीं घटना के बाद पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। কখন লাগিয়েছে আগুন?
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चुनावी नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल हिंसा से दहल उठा है। कहीं बमबाजी तो कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी की जा रही है। आसनसोल सहित पूरे पश्चिम बर्धमान में हिंसा ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होने के बाद आसनसोल इलाका हिंसा से दहल उठा। रविवार रात आसनसोल बाजार के बीजेपी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। कार्यालय में रखे जरूरी कागजातों को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही पार्टी कार्यालय में रखे बैनर और पार्टी के झंडे को फाड़ दिया गया। हमले की खबर मिलते ही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चले थे। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से आसनसोल के विभिन्न इलाकों में पहरेदारी की जा रही है। बीजेपी की माने तो तृणमूल की जीत के बाद तोड़फोड़ की गई है और ये तोड़फोड़ तृणमूल समर्थित गुंडों का काम है। हालांकि तृणमूल नेता वी श्रीविदासन दासू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने काफी गलत किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पुलिस प्रशासन से आवेदन करता हूं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं रविवार रात रानीगंज के चलबलपुर स्थित सीपीआईएम पार्टी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई थी। साथ ही कार्यालय में रखे गए कई सामानों को जला दिया गया। इसका भी आरोप टीएमसी पर भी लगा है। रानीगंज के ही बल्लभपुर में एक ही तरह के आरोप टीएमसी पर लगे हैं। यहाँ भी बीजेपी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रविवार रात के बाद सोमवार भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, लेकिन यहाँ आरोप बीजेपी पर लगा है। जामुड़िया थाना अंतर्गत माझीपाड़ा में बमबाजी की गई। लोगों की माने तो बम विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी थी। स्थानीय व्यक्ति काजल माझी ने बताया कि रविवार रात मतगणना के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही बीजेपी समर्थक गाली गलौज शुरू कर दिए थे और सोमवार सुबह बीजेपी समर्थकों ने बमबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद इलाके में विशाल पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को अस्वीकार किया है। जामुड़िया के 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत डांगालपाड़ा में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही गौतम मंडल नाम के बीजेपी कर्मी के घर में हमला किया गया। मनोज मुखर्जी बीजेपी समर्थक के दुकान में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी पोलिंग एजेंट मनोज गोस्वामी की पिटाई की गई और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई और इन सब का आरोप टीएमसी पर लगा है। हालांकि टीएमसी ने इन सारे आरोपों को अस्वीकार किया है। बीजेपी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पांडेश्वर से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने लोगों से अपील की है कि जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आप लोग शांति बनाए रखें। আমি প্রথমবার ভোটে দাঁড়াইনি। আমি এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলাম, 2বার প্রধান ছিলাম, পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ ঘুরে আজকে দিদি আমাকে বিধায়ক করলেন। সুতরাং আমি বহু নির্বাচন লড়েছি। আমি যেমন নবভারতী ক্লাবের লাইব্রেরির নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতেছি, যেমন আমি কলেজে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে জিতেছি, যেমন আমি স্কুল কমিটিতে দাঁড়িয়ে জিতেছি, আমি যেমন কলেজ কমিটিতে ছিলাম, সেরকম আজকে এই নির্বাচন আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগে আমি পাঁচবার আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন তাদের আমি ইলেকশন এজেন্ট ছিলাম। সুতরাং ইলেকশনে লড়া বা ইলেকশন পরিচালনাটা আমার জানা ছিল। তবে নিজে ক্যান্ডিডেট হওয়াটা, বিধায়কের ক্যান্ডিডেট হওয়াটা, এমএলএ ক্যান্ডিডেট হওয়াটা একটা অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারেন। এটা আমার জীবনের দিদির শুভেচ্ছা আশীর্বাদ বলতে পারেন। তা আমি দিদির কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমি যেটুকু লড়েছি দিদির আশীর্বাদ নিয়ে, দিদির উন্নয়নে আমার হাতিয়ার ছিল। আর আমি মানুষের কাছে মানুষের বাড়িতে পৌঁছেছিলাম। এখন তো আপনি এলাকার বিধায়ক,
এলাকার উন্নয়নে কোন কোন কাজগুলিকে আপনি প্রায়োরিটি দেবেন? দেখুন, এখন আমার একটাই কাজ, আমি আজ থেকে সকাল থেকে প্রচার এবং আমি শুরু করে দিয়েছি, সেটা হলো কোভিড আর করোনার বিরুদ্ধে লড়াই। মেন লক্ষ্য এখন আমার, কারণ পাণ্ডবেশ্বরে ইতিমধ্যে 8 থেকে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। কোভিড ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। গত পরশু দিন, তার আগের দিন পাণ্ডবেশ্বর হেলথ সেন্টারে কোভিড টেস্ট হয়েছিল 100 জনের, তার মধ্যে 46 জন পজিটিভ ছিল। সুতরাং এটা খুব চিন্তার ব্যাপার। তা আমি এখন শুধু আমার একটাই কাজ কোভিড নিয়ে, আজ দিদি ডেকেছেন, যাবো, ওখান থেকে ঘুরে এসেছি। তার আগে ওসি সাহেব এবং বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ওসি সাহেব এইমাত্র ফোন করেছিলেন, বিডিও সাহেব, আমরা পরশু মিটিং করব। এবং পাণ্ডবেশ্বর আমরা ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছি, ইসিএল কর্তৃপক্ষ কাজকে চিঠি লিখেছি যে পঞ্চনগর যে হসপিটাল আছে সেটাকে 200 বেডের অন্তত কোভিড হসপিটাল করার জন্য। কারণ যেভাবে মানুষ পাচ্ছে না, এবং আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি সেফ হোম তৈরি করার জন্য। আমরা পাণ্ডবেশ্বর এখন কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই, এবং আমি আপনাদের মারফত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আমি অনুরোধ করব যে আসুন, ভোট হয়ে গেছে, ভোটে হারজিত হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, এটা যেমন ঠিক, তেমনি আরেক দিকে হলো যে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই যদি সবাই মিলে না লড়ি তবে সাকসেস হওয়া যাবে না, কারণ এটা মহামারী। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে লড়াইটা লড়ি। আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই এবং একসঙ্গে এই লড়াইয়ের শপথ নিই। আসুন প্লিজ। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।